हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। आजकल हम ये बहुत सारा ज़्यादा टर्म सुन रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में, हर तरफ इसी की बातें चल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्चुअली चैट जीपीटी होता क्या है एंड ये किस बेस पे आधारित होता है एंड क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि चैट जीपीटी होता क्या है। तो चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि मशीन लर्निंग पे काम करता है, जिसको हम कुछ कमांड देते हैं या फिर जनरल लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बैकएंड पे अपने कई सारे सर्चेस करके एक हमें ऑप्टिमल रिजल्ट देता है। सपोज़ जैसे हमने कुछ अपने कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम उस पर सर्च किए हैं तो वो अपने बैकएंड साइड में कई सारी साइटों से सर्च निकालता है और जो उसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो चैट जीपीटी एक नॉर्मल सर्च इंजन से क्यों बेटर है? चैट जीपीटी में क्या है कि हम ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो आंसर दिया गया है एक रोबोट के द्वारा दिया गया है या फिर एक ह्यूमंस के द्वारा दिया गया है। तो चैट जीपीटी बेसिकली एक चैट बॉट है। चैट बॉट का कॉन्सेप्ट पूरा नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। सन 2001 में एमएसएन ने स्मार्ट चाइल्ड नाम का एक चैट बॉट प्रोवाइड किया था, जिसके थ्रू वेदर रिपोर्ट्स एंड बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे और उसके आंसर मिलते थे। ये चीज़ एडवांस होती गई। फिर उसके बाद एप्पल ने सीरी को लॉन्च किया। सीरी में क्या होता था कि वॉइस कमांड हम देते थे और उसमें वो जो रिजल्ट होता था वो हमें देता था। अब बात यह आती है कि ये जो चैट बॉट्स थे वो इतने फेमस नहीं हुए, लेकिन चैट जीपीटी का नाम क्यों सुना जा रहा है? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एक एआई में टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ट्यूनिंग टेस्ट। ट्यूनिंग टेस्ट के थ्रू ये पता किया जा सकता है कि ये जो आंसर दिया जा रहा है उस आंसर को ह्यूमंस के आंसर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस पैरामीटर पे चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा ही मतलब खरा उतर रहा है। अगर आप चैट जीपीटी के आंसर को देखेंगे तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्चुअल में किसी एआई बेस द्वारा आउटपुट दिया गया है। सपोज़ अगर आप कोई कवर लेटर लिखवाना चाहते हैं एंड कोई ऐसे लिखवाना चाहते हैं तो वो बैकएंड में कई सारे साइटों से सर्च करके आपको जो आउटपुट रहता है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहता है और बहुत ज़्यादा न्यू होता है। इवन आप उसको रीजनरेट भी कर सकते हैं, जिससे वो अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं है तो वो एक नया आउटपुट आपको जनरेट करके दे देगा। ये जो लॉन्च हुआ था वो 30 नवंबर 2022 को हुआ था और 5 दिसंबर तक उसके 1 मिलियन यूज़र थे। आप इस किसी 1 मिलियन यूज़र किसी प्रोडक्ट के लिए कितना बड़ा नंबर हो सकता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को 1 मिलियन यूज़र बनाने के लिए 3.5 साल का समय लगा। एयरबीएनबी को 1 मिलियन यूज़र बनाने के लिए 2.5 साल का समय लगा। फेसबुक को लगे थे 10 महीने, लेकिन यही काम चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिनों में किया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। और इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा नया होता है एंड बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमल होता है। जनरली क्या होता था, जब हम लोग गूगल सर्च करते थे तो किसी एक रिजल्ट को हम लोग जब सर्च करते थे तो मल्टीपल वेबसाइट आती थी, जिस पे हर एक साइट पे जाके हमें देखना पड़ता था कि ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन चैट जीपीटी के थ्रू ये चीज़ें आसान हो गई हैं। वो खुद से ही सारी चीज़ें सर्च करके हमको दे देता है और जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो अब यहाँ बात आती है कि चैट जीपीटी हमें फ़ायदा करेगा या हमारा नुकसान करेगा। तो अगर हम जॉब के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो अगर आपकी जॉब कोई रिपीटेटिव है, नॉन क्रिएटिव है, इजी रिप्लेसेबल है, जो एआई के द्वारा की जा सकती है, तो बेशक आपकी जॉब थोड़ी तो खतरे में है। तो इस खतरे से आप बाहर कैसे आ सकते हैं? आप एआई का यूज करके ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने जॉब में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो कंपनी को एट द एंड रिजल्ट से मैटर होता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम एआई कर रही है या फिर कोई ह्यूमन कर रहा है। उन्हें चाहिए कि उनका कम कॉस्ट में मैक्सिमम रिजल्ट आ सके। तो अगर आप एआई का हेल्प लेके वो काम कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो कंपनी जाहिर सी बात है आपको नहीं निकालेगी। एंड फ्यूचर, अभी तो फ़िलहाल चैट जीपीटी का 3 वर्जन आया हुआ है, लेकिन फ्यूचर में ये और ज़्यादा खुद को अपग्रेड करेगा और इसके और बेटर ज़्यादा वर्जन आते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यही कर सकते हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नई स्किल्स को सीख सकते हैं, प्लस इस एआई प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज करना है। एंड आज की जो वीडियो थी वो सिर्फ एक चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि क्या चैट जीपीटी है, किस बारे में है। आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे किस तरीके से चैट जीपीटी का यूज करके आप एक पैसिव इनकम या एक थर्ड इनकम बना सकते हैं। ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था चैट जीपीटी के बारे में। तब तक के लिए उम्मीद है आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।